ਮੋਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨ ਸੇ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛੁੜੋ ਉਹ ਡੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋ ਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨ ਸੇ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛੁੜੋ ਉਹ ਡੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋ ਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨ ਸੇ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ चलिए मुकाबले को शुरू करने का समय। चलिए मुंबई मैवरिक्स की टीम तैयार बैटिंग अटैक पे और साथ ही साथ तैयार हैं अब गेंदबाजी अटैक पे यूपी दबंग। चलिए राइट आर्म विद द विकेट के साथ शुरुआत होती हुई सेलिब्रिटी प्लेयर्स बनाम सेलिब्रिटी प्लेयर। दोनों ही टीम्स बहुत ही कमाल की हैं, बहुत ही लाजवाब करते हैं, बहुत ही कमाल का कार्य रहता है। Check one. और चलिए मुंबई मैवरिक्स आए बल्लेबाजी अटैक पे और बल्लेबाजी अटैक की शुरुआत करने आए नवदीप तोमर गुज्जर। इन्हें हमने बजरंगी भाईजान हो या फिर लाल सिंह चड्ढा हो, सलमान खान, आमिर खान के साथ एक्ट करते हुए देखा है, उनकी मूवीज में हमने इन्हें देखा है। बहुत ही ऐसा फेस है जिन्हें हम इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत सारी मल्टीपल वेब सीरीज में इनका नाम, इनकी पर्सनैलिटी, इनका कैरेक्टर इतना फेमस हुआ है कि इन्हें कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के नाम से भी हम जानने लगे हैं।
बैठे बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तेरी टांग में दर्द होगा। जी, और नवदीप तोमर गुर्जर की हमने बात की, जैसा हमने आप सभी को बताया कि एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, एक बहुत ही फैस्किनेटिंग नेम इनका। जी हाँ, यहाँ पे सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर जो ये गेंद है बहुत कमाल की रही है। विकेट विकेट लाइन पर गेंद था, अच्छी सफलता, बड़ी सफलता, आता हुआ बड़ा विकेट। यू मिस एंड आई हिट। जी हाँ, एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर आता हुआ, एक बड़ा विकेट नवदीप को किया है चलता, एक बड़ी सफलता। क्रॉस बैटेड शॉट थोड़ा सा खेलने का प्रयास था और उसी प्रयास में यहाँ पे यूपी दबंग को मिली है बड़ी विकेट। नवदीप को जाना पड़ेगा बाहर। नवनीत जाना तो चाहते थे इस गेम में डीप, लेकिन पहले ही उनको पहुंचा दिया पवेलियन की ओर, तो अब तो ये रास्ता जो है उनका ना रहा। जी हाँ, नवदीप की बड़ी विकेट। और अब आते हुए अनुज खुराना। ओ हो, एक और 2 इन अ रो, एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ा विकेट यहाँ पे आता हुआ। 2 गेंदे 2 सफलता। यूपी दबंग अब अपनी दबंगई मचा रही है शोर के साथ, बता रही कि दिया ऑल सेट। था तो कोई और गोल, लेकिन हो गई ये बोल्ड, और अब यहाँ से रास्ता जो है काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2 विकेट 10 रनों के नुकसान पर, 10 रनों के फायदे पे काफी नुकसान है।
और चलिए पिछले ओवर में 2 गेंदों में 2 सफलताएं ली थी। हैट्रिक बॉल जो था वो थोड़ा सा डॉट साबित हुआ। और अभी तीसरा ओवर, मुंबई मैवरिक्स शुरुआत चाहे कैसी भी करे, फिनिश पिछले मुकाबले में अच्छा दिया था, इस मुकाबले में भी हालांकि उनकी टीम अच्छा देना चाहती है। 10 बने बोर्ड पे, काफी किफायती रहा, काफी शानदार रहा पिछला ओवर। गेंदबाजी अटैक करण का वो शानदार ओवर नजर आया हमें। नवदीप बहुत कमाल खेलते हैं, नवदीप सेलिब्रिटी प्लेयर मुंबई मैवरिक्स के। एक अच्छी शुरुआत, हमने उनकी एक्टिंग की स्किल्स जिसकी हमने पहले भी बात की, एक बहुत ही जाना पहचाना फेस बॉलीवुड इंडस्ट्री का। चलिए ये अच्छा शॉट है और अक्षय जो है ये रुकेंगे नहीं, बहुत लाजवाब शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। पिछले मैच में जया भी बहुत कमाल खेले थे, बैटिंग अटैक में प्रशांत आए और ये लाजवाब शॉट है, शानदार शॉट है अक्षय के बल्ले से आए, ये दनदनाता वो अच्छे है। मिल जाएंगे इस गेंद पे, ओवर द टॉप ऑफ द लॉन्ग ऑफ 6 रन। अक्षय की बैटिंग बहुत ही क्लास रहती है, बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर, बहुत ही जानी पहचानी शॉट्स खेलते हैं जो क्रिकेटिंग वे में आप उसे डिस्क्राइब करें तो फिर आप यही कहेंगे कि बहुत ही टॉप क्लास। ये भी अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डालने का प्रयास था। अच्छी गेंद यहां पर नजर आती हुई, ये ओवर जो है वो डाल रहे हैं, शोएब ने डाला था ये ओवर और ये ओवर समाप्त हो जाएगा। शोएब की अच्छी रही गेंदबाजी, 1-6 1-4 इस ओवर में आया। और अब आते हुए अंकित सिंह गेंदबाजी अटैक पे। पिछला ओवर बहुत अच्छा था वहां पे, जिस प्रकार से गेंदबाजी उन्होंने की शोएब ने। और स्कोर बोर्ड जरा सुंदर लग रहा है यूपी दबंग के लिए, और उसको सुंदर और बनाना होगा मुंबई मैवरिक्स को। 20 रन पे हैं अभी। जी हाँ, 3 ओवर के बाद 20 का स्कोर है। यूपी दबंग को मिल गया एक और विकेट है, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा विकेट, एक और लाजवाब कैच, एक और लाजवाब विकेट, M3M विकेट यहाँ पे आती हुई। बिल्कुल हर्षित, और इंटरेस्टिंग बात ये कि जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने शॉट मारा था, लग रहा था कि शॉट गया है, क्योंकि हिट भी बहुत तेज हुआ, लेकिन बेहतरीन कैच, मुझे लगता है सीधा फील्डर के गोद में आके गिरा ये कैच। अच्छा, वेल जज्ड कैच था, अच्छा एफर्ट भी लगाया वहां पे फील्डर ने, बहुत ही बेहतरीन इंतजार किया गेंद को अपने पास आने का, और उसके बाद एक अच्छा कैच। 20 के स्कोर पे तीसरा विकेट गंवा दिया है मुंबई मैवरिक्स ने, और ये बड़ी विकेट है। प्रशांत अभी भी कुछ खास कर नहीं पाए हैं, हालांकि अब उम्मीदें बहुत ज्यादा करते हैं, और कप्तान का भरोसा बहुत अच्छा है हर खिलाड़ी पे। उन्हें पता है कि उनके पास काफी लंबी डेप्थ है बल्लेबाजी में, और जब जो बल्लेबाज का इस्तेमाल आप करना चाहें उस बल्लेबाज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अब जो है वो नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं जयम सिंह। अच्छी बैटिंग करते हैं। पिछले मुकाबले में अच्छा कैच भी पकड़ा था। फर्स्ट बाउंस गई है, रन आउट का मौका क्या बनेगा? डायरेक्ट हिट होता तो फिर यहां से जयम को दौड़ते हुए सीधा खुद के डगआउट में भी जाना पड़ता। अच्छी फील्डिंग, यूपी दबंग बहुत अग्रेसिव नजर आ रही है फील्ड पे। अच्छी कप्तानी, अच्छी मेंटरशिप में टीम है। टीम के ओनर्स बहुत कमाल के हैं दोनों ही, टीम के कप्तान बहुत कमाल के हैं दोनों ही। प्रफुल्लित कर देने वाली गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। और स्लेजिंग हमें लगातार सुनने को मिल रही है। कह रहे हैं कि वो 10 ओवर के मुकाबले में भी अगर आप लगातार डॉट बॉल डाल पा रहे हैं तो गेंदबाजी अच्छी हो रही है। बिल्कुल तात्पर्य यही है। स्लो वन डालने की कोशिश थी, सिंगल ही मिल पाएगा। एक और डायरेक्ट हिट होता तो एक और बार नजदीकी मामला होता। यहां पे भी काबिल तारीफ गेंदबाजी का सफर जारी। 4 ओवर जो है ये चल रहा है और इस चौथे ओवर की बात की जाए, बल्लेबाजी में जयम और अक्षय पिछले मुकाबले में जब ये दोनों उतरे थे तो बहुत कमाल की साझेदारी इन्होंने बोर्ड पे लगाई थी। 4 गेंदें हो चुकी है, 22 आए स्कोर बोर्ड पे रन। ये आता हुआ बड़ा हिट, वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी कितना दूर जाएगा ये गेंद। इंतजार किया, फिर लॉफ्टेड खेला कमर के ऊपर से, दन आता हुआ कैलिस्टा सुपर सिक्स। बिल्कुल इंतहा हो गई थी इंतजार की और फाइनली वो पल आया जहां पर छक्का लगा और चैन आया मुंबई मैवरिक्स को। एक और बार स्लोअर वन थी कवर्स की दिशा में ये गेंद एक और बार लहराता हुआ जा रहा था। what a catch! उड़ती हुई गेंद को अपने हाथों में कैद किया है, बता दिया है कि यूपी दबंग किस कैडर के लोग हैं, किस कैडर की फील्डिंग है, किस कैडर के जज्बा है। फैंटास्टिक कैच। देखिए एक बार तो लगा था कि ये 6 जा रहे हैं, 6 पहुंच गए। देखिए रिप्ले देखिए, इंतजार कीजिए। इनसाइड आउट शॉट जयम को लगा कि बिल्कुल ये उन्होंने क्लियर कर दिया है, फील्डर पे निगाहें थी, बट किस प्रकार से यहां गेंद जाते जाते 6 जा रहा था, बट अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए बताया कि ये इनके बाएं हाथ का खेल है। लाजवाब कैच, और इस कैच के साथ ये मैच में अब अपग्रेड कर रहे हैं। एक और सफलता, एक और विकेट। बिल्कुल गेंद छक्के को बुलाती है मगर जाने का नहीं। फील्डर वहां मौजूद है इसीलिए यहां आने का नहीं। बहुत लाजवाब कैच। हालांकि एम्पायर्स द्वारा एक बार पुनः चेक कराया जा रहा है, ये ऑन फील्ड एम्पायर की डिमांड है। देखिए हाल ही में बहुत सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं वो कैचेस को लेके, और जो नए नियम अनुसार क्या ये कैच बिल्कुल फेयर है, इसे एक बार फिर से चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और बिल्कुल अगर आप वो बाउंड्री रोप नहीं है ना, ये एलईडी वॉल जो है ये वही वो बाउंड्री है। तो थर्ड एम्पायर के निर्णय का इंतजार। क्या कोई हल्का सा पैर जो है वो बाउंड्री रोप से छुआ है? अगर छुएगा तो फिर वहां पे रन मिलेंगे 6, अन्यथा ये ओयूटी आउट करार दिया जाएगा। इंतजार है इस लम्हे का कि थर्ड एम्पायर का निर्णय किसके हित में जाएगा। नतीजा जो भी हो, लेकिन नियत बेहद खतरनाक तरह से दिखाई दी। जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ने की कोशिश की, ये बताता है कि बहुत ज्यादा फिट हैं और इसीलिए हिट हैं यूपी दबंग वाले।
और हम एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने पूरी तरह से इंश्योर किया है कि दिल्ली में, पूरे भारत में जिस प्रकार से पुलिस धीरे धीरे पूरे देश को कानून के अंतर्गत हर एक फैसला लेने पे मजबूर कर रहा है और पूरा इंश्योर करते हैं। जैसा ये कैच लेने का प्रयास था, जो क्रिकेट के कानून होते हैं, अगर उसके अंतर्गत ये कैच लिया गया है तो फिर इनकी तुलना दिल्ली पुलिस से भी की जा सकती है। बट क्या ये कैच सक्सेसफुल हो पाया है? क्या ये OUT आउट करार दिया जाएगा? बिल्कुल जो पैर बता रहे हैं, जो शेडो दिख रही है, जो परछाई से व्यतीत हो रहा है कि हल्का सा पैर जो खिलाड़ी का था वो बाउंड्री रोप से पहले क्या था। निर्णय हम छोड़ देते हैं थर्ड एम्पायर पे। बट हम धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी को करना चाहेंगे। ये है M3M एंड द बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स ACL सीजन नंबर 7, पावर्ड बाय कैलिस्टा रिजॉर्ट, को पावर्ड बाय डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। और जिस तरह से हर्षित ने बोला, दिल्ली पुलिस की सराहना करनी चाहिए। जिनके हाथ होंगे गंदे, उनके कानून, उनके लिए कानून होंगे लंबे। निर्णय OUT आउट का है, यानी कि जाना पड़ेगा। पैनी निगाहें एम्पायर की बता रही है कि बिल्कुल यहां पे आउट करार दिया गया है। बड़ी सफलता आई है, बड़ी विकेट यहां से आई है और इस बड़ी विकेट के साथ जाना पड़ेगा बहुत खास बल्लेबाज को बाहर। जयम, जिन्होंने पिछले मैच में क्या कमाल खेला था, कुछ कमाल के कैचेस पकड़े थे, बट अब जयम जा रहे हैं बाहर। बड़ी सफलता, बड़ी विकेट और आना पड़ेगा अब नए बल्लेबाज को। 29 के स्कोर पे चौथा विकेट का पतन। बिल्कुल। और हर्षित, बड़ा ही बेहतरीन मैच अभी हम देखने को मिल रहा है। पहले मुकाबले में हमने देखा पठान ने कैसे 112 का स्कोर 134-35 तक पहुंचा दिया और सीधा जिता दिया। और अब दूसरे में हम एक ऐसे फील्डर को देख रहे हैं जो सुपरमैन की पोजीशन में सूर्य कुमार यादव की याद दिला रहा है। वो जो उसने कैच लिया था, बिल्कुल वैसे ही कुछ याद है, बस थोड़ी सी अलग है क्योंकि वहां पर, यहाँ पे गेंद जा ही रही थी और उन्होंने बोला तुम्हें जाने नहीं देंगे, यहाँ से रास्ता ब्लॉक है। अंकित सिंह को मिली है सफलता। कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finished. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Let's go, let's go, let's go. Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, माननीय से माननीय Member of Parliament, Government of India, मनोज तिवारी जी। तो इससे तो मैं CCL से भी जी हाँ कप्तान साहब, रोहित खाप क्या चलेंगे सीना तान? क्या अपनी टीम को ले जा पाएंगे कि विशाल का स्कोर की ओर? अब कैप्टन के हाथ है कमान, पहुंचाना है मुंबई मैवरिक्स को उनके डेस्टिनेशन तक। इस बार भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद है। यहां पर बिल्कुल वाइट बॉल का इशारा मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा रन जुड़ जाएगा मुंबई मैवरिक्स के खाते में। डाउन द लेग साइड, वाइट बॉल बिल्कुल।
कैच इज द कॉल, कैच इज द कॉल, और ये कैच बिल्कुल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया है। और यहां पर भी एक बहुत बड़ी सफलता आती हुई, एक बहुत ही बड़ा विकेट आता हुआ, एक बहुत ही अच्छा कैच और एक बहुत ही लाजवाब सफलता, एक बहुत ही बड़ी विकेट, एक अच्छा कैच। और चलिए इस बार भी यहाँ पे एक विकेट के बाद जो चौके छक्के इस तरह से लगते हैं तो फिर रनों का अंबार जो है, रनों की जो रन रेट है उसे बढ़ाने का प्रयास रहता है मुंबई मैवरिक्स। जी हाँ, हर्ष है वहां पे भी बल्लेबाजी टैग पे। हर्ष का मैजिक स्पर्श चाहिए होगा बल्ले से, नहीं तो मुंबई मैवरिक्स टोटल बनाना मुश्किल हो सकता है।
और वैसे तो 6 विकेट गिरे हैं, लेकिन आरुष ने छक्का मार के उम्मीद जगाई हुई है और मुंबई मेवरिक्स की जो ट्रेन है वो अभी स्पीड पर लाने की, पटरी पर लाने की पूरी कोशिश है। और बिटवीन द विकेट्स रन लेने की भी कोशिश है। देखिए यही होता है, प्रयास करते रहेंगे तो कभी ना कभी आसमां पे भी छेद होगा। और हमें उम्मीद है कि 7 ओवर हो चुके, 60 रन अभी सिर्फ बन पाए हैं, तो शायद उस आसमान पर छेद करने की ज़रूरत पड़ रही है मुंबई मेवरिक्स को। और अब 7वें ओवर की शुरुआत होगी। मुंबई दबंग वालों ने जिस तरह से मुंबई मेवरिक्स को कंटेन किया है, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि मुंबई मेवरिक्स के बल्लेबाज रनों का ऐसा हल्ला बोल करते हैं कि उनको मुश्किल है गेंद से रोकना। लेकिन काफ़ी अच्छी टैक्टिक्स और फील्डिंग और बॉलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये 2 in 1 जो है खतरनाक हो जा रहा है मुंबई मेवरिक्स वालों के लिए। जो लोग अभी यूट्यूब AECL के यूट्यूब चैनल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको बता दें कि मैदान में जिस तरह की एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, क्योंकि खिलाड़ी एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन बना रहे हैं, आई कांटेक्ट है पूरा सबका, फील्डिंग में पोजीशंस बार-बार चेंज हो रही हैं और जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो कोशिश हो रही है मुंबई मेवरिक्स को कंटेन करने के लिए, और वो सफल भी हो रहे हैं। आपको दोनों टीम को ये सूचित किया जाता है कि अब आपके पास केवल 10 मिनट 20 सेकंड रह चुके हैं इस इनिंग्स को खत्म करने के लिए। कभी विकेट तो कभी डॉट लगा रहे हैं मुंबई मेवरिक्स के रनों पर ये लोग फुल स्टॉप। और ये गया छक्का। डीप मिड विकेट पर ये जो छक्का जड़ा है अभी, आरुष ने ये जो डीप मिड विकेट पर ये जो छक्का जड़ा है, अपना झंडा गाड़ दिया है कि अभी भी हम जिंदा हैं, मत भूलो हम मराठा हैं।
और 7 ओवर का खेल अभी तक खेला जा चुका है 68 रन। 6 विकेट पे हैं। इस बार अच्छा शॉट है थर्ड मैन के ऊपर से, ये बाउंड्री वाला शॉट है। लेट खेला था, लेट कट किया था थर्ड मैन के ऊपर से, ये बाउंड्री यहां पर आती हुई नजर आएगी। मच इंपॉर्टेंट बाउंड्री ये है। एक एलईडी वॉल प्रेजेंट्स बिग बाउंड्री। जी विकेट्स, विकेट्स और विकेट्स की कहानी। आरुष और हर्ष ये दोनों मौजूद थे बल्लेबाजी अटैक पे। रोहित का विकेट पहली गेंद पे गोल्डन डक के चलते शोएब ने लिया था, अंकित ने किया था जैम को चलता, प्रशांत भी कुछ खास कर नहीं पाए थे। और अब आरुष और हर्ष में से भी इस जोड़ी को तोड़ा गया है, विकेट चटकाया गया है। शोएब की कमाल की गेंदबाजी, शोएब की जानदार गेंदबाजी। विकेट एक बार फिर से आता हुआ। ये विकेट मिला है करण को 1.3, 5 रन देके 3 विकेट। जी हां, 5 रन देके 3 विकेट लिए। आरुष और हर्ष की जो हमने जोड़ी की बात करे थे उसे तोड़ा है, हर्ष को पवेलियन भेजा है। आरुष अभी भी क्रीज पे मौजूद रहेंगे। बिल्कुल नहीं है कोई इनकी गेंदबाजी में ऐब, ये है शोएब। कुणाल रहे जाते हुए अपने बल्लेबाज। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी जरूर है। इस बार डाउन द लेग साइड है तो एक अतिरिक्त रन जरूर मिल जाएगा। बट आप लेंथ की बात करते हैं, लेंथ देखिए, आप टप्पा देखिए कितना कमाल का है। 8वां ओवर चल रहा है, 72 रन। चलिए इस बार भी अच्छा शॉट है। इस बार डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट के बीच से गेंद गया है। 4 यहां पे मिलते हुए नजर आएंगे। देखिए 5 मिनट का समय वैसे शेष बचा है टाइमर में। इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, वहां पे शॉट कवर की दिशा में डायरेक्ट हिट। ये कमाल की हिट है, ये डायरेक्ट हिट है। और अब एक और बड़ी सफलता यहां पे ले ली है करण, जो कि टीम के एक जाने पहचाने अब खिलाड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी विकेट यहां पे लेते हुए अपनी टीम के लिए। नहीं मिल रहा मुंबई मेवरिक्स को बड़ा बिग टिकट, चढ़ते जा रहे हैं बस विकेट पे विकेट। जी हाँ, कुछ अच्छी गेंदबाजी नजर आई है। करण ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की, उसके बाद फॉलो थ्रू में खुद गए, फॉलो थ्रू में जाने के बाद एक अच्छा रन आउट भी किया, अपने नाम एक विकेट और अर्जित किया। 81 पर 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं।
जी 81 पर 8 है, 9th ओवर शुरू होता हुआ। और बहुत ही आसानी से वो गेंद जो है पहुंच गई चौके की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, डीप मिड विकेट पे। जैसे कि उसको कोई रोकने वाला ही नहीं था, कोई छेड़ने वाला ही नहीं था। चलिए इस बार भी बहुत अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। पिछली 2 गेंदों में 2 कमाल के शॉट्स हमें देखने को मिले और इसे कहते हैं पावर हिटिंग। इसे कहते हैं मुंबई मैवरिक्स के पास वो डेप्थ है बल्लेबाजी अटैक में कि उनका हर एक बल्लेबाज बहुत सारे रन बना सकता है। और करण जापिक, एक गेंदबाज जो कि करण है, जो छाए थे, और अब यहां पर ये बल्लेबाज करण छाते हुए। करण आज कारण बन रहे हैं अपनी टीम के इंपॉर्टेंट स्कोर बोर्ड पर बन रहे रन का, और वहीं पर करण कारण बने थे गेंदबाजों के विकेट का। अच्छी गेंदबाजी है, अच्छा कमबैक यहां पे गेंदबाज की ओर से एक बार फिर से अंकित सिंह। चलिए लो फुल टॉस, डीप मिड विकेट के ऊपर से, M3M सुपर 6। अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा प्लेसमेंट था, बहुत ही लाजवाब अंदाज में खेला गया ये शॉट। शतक की तरफ बढ़ती हुई टीम। चलिए इस बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लाजवाब शॉट, लाजवाब संपर्क, आते हुए एक और 6 के साथ इस समाप्ति घोषणा 103। बता देना कितनी देर का डालना है। देखिए अंतिम 10 सेकंड बचे थे और इसलिए ये अंतिम ओवर शुरू हो चुका है। अगर वो 10 सेकंड और न बचे होते तो फिर यहां पे एक खिलाड़ी आपको अंदर लेना पड़ता। लीडिंग एज है, बाउंड्री लिखी थी और लिखी जाएगी स्कोरबोर्ड में, जोड़ दिए जाएंगे यहां से 4 रन। इन 4 रनों के साथ अब 107 पहुंच चुका है मुंबई मैवरिक्स का स्कोर। यूपी दबंग की टीम है, वो बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, बड़ी कमाल नजर आ रही है, बड़ी प्रफुल्लित कर रही है अपनी बैटिंग से अभी तक। ये गेंद ऊंची ज्यादा गई है, कितनी दूरी है? उतनी है कि सिर्फ फील्डर तक पहुंच पाएगी। यूपी दबंग को मिलेगा एक और विकेट। जी हाँ, बढ़िया विकेट, अच्छी सफलता, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग। आज ओवरऑल जो यूपी का डोमिनेशन रहा है उनकी गेंदबाजी में, वो मानना पड़ेगा। गेंदबाजी अटैक पे जिस प्रकार से गेंदबाजी हमें देखने को मिली है,
बिल्कुल। और मयंक कप्तान की। और मैं कहूंगी कि यहाँ पे मुंबई मेवरिक्स ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन अंत में आते आते आए, लेकिन आए तो सही, वो जरूरी है, देर हो जाए पर आए तो सही। 107 पर 9, मयंक चावला द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अपनी टीम के लिए बहुत कमाल की गेंदबाजी, अच्छी बैटिंग तो करते हैं, अच्छे फील्डर भी हैं, सेलिब्रिटी डिजाइनर हैं। एक 108 पे 9। जी अब आते हुए नरेश झा, वन ऑफ द टीम ओनर, जिनका भी हम बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे। नरेश झा आए हैं बैटिंग अटैक पे अपनी टीम के लिए। ये गेंद इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, देखिए चाहे नरेश झा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हो, पर जिस प्रकार से बैटिंग आप वो करन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने की है ओवरऑल, वो बहुत कमाल की है उनकी जीतने की चाह, ऐसे है नरेश झा। और अब देखिए, आपने देख ही लिया कि वो चाहत जो है उनको 114 की तरफ ले आई है, और जो पिछला मुकाबला था वो 135 का स्कोर था, तो यहाँ पर भी स्कोर बुरा नहीं है। अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे 115 पहुंचता हुआ इसी के साथ टीम का स्कोर 115 बना दिए मुंबई मैवरिक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। मुंबई मैवरिक्स तारीफ करनी पड़ेगी, 115 पहुंचा दिया टीम का स्कोर, 115 बने बोर्ड पे मुंबई मैवरिक्स। शुरुआत अलग रही थी एक बार फिर से, बट फिर से अंजाम जो है वो ठीक ठाक रहा है। जी ओवरऑल बात करें किसने रन कितने बनाए थे, नवदीप शुरुआत करने गए थे, 8 उनके बल्ले से नजर आए, अक्षय ने बनाए 16, अनुज आज अपना खाता नहीं खोल पाए, प्रशांत भी अपना खाता नहीं खोल पाए, और कप्तान के बल्ले से आज रन आए नहीं है। मैनेजमेंट जिस प्रकार से हर्ष ने करके दिखलाया, 9 गेंदों में 15 उन्होंने बनाए, मुकाबले को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने का जिम्मा इनके नाम था। फिर आरुष श्रीवास्तव 11 गेंदों में 24 उनके बल्ले से बहुत अच्छे रन हमें नजर आए। 12 गेंदों में 24 नजर आए थे आरुष से। कुणाल ने भी अच्छी बैटिंग की, 2 चौकों के बाद वो रन आउट हुए। करण रहेजा 8 गेंदों में 29 रन, 8 गेंदों में 29 रन नजर आते हुए, 1 चौके के साथ और 4 छक्के के साथ, 1 चौका 4 छक्के वहां पे नजर आए हैं। बट हम बात कर रहे थे मैनेज करने की, किस प्रकार से यहाँ पे ओवरऑल जो AECL सीजन 7 रहा है बहुत ही ब्रिलियंटली मैनेज किया गया है हमारे सभी फाउंडर्स की ओर से, आशीष माथुर, आशीष राठी, विपुल गोसाई जी, सोनिया वर्मा मैम। और हम बात करें एक बार फिर से वर्व इवेंट्स, व्हाइट लिंक्स हॉस्पिटैलिटी, जिस प्रकार से ऑन ग्राउंड अच्छा कार्य करती हुई हमने ओपनिंग सेरेमनी में वेदा को देखा, और अमित कनौजिया जो कि हेड ऑफ मैनेजमेंट है, हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं इस AECL सीजन 7 के, उनके लिए भी बहुत सारा क्रेडिट और उनकी पूरी टीम को बहुत सारा क्रेडिट जाएगा, हमारे एम्पायर्स को बहुत सारा क्रेडिट जाएगा, हमारी सिक्योरिटी टीम, हमारी दिल्ली पुलिस की टीम, उन्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मैप लैब स्टूडियोज जो कि हमारे विजुअल पार्टनर्स हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. जुड़ा हूँ जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया AECL। Let's go, 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 let's go.
आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। Let's go, 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 let's go. I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji The on chairman stage and trustee, of M3M Foundation. Foundation. Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, Mananiya Samananiya Member of Parliament, Government of India, Manoj Tiwari ji. तो ऐसे तो मैं सीसीएल से भी जुड़ा हूँ, जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये सीसीएल से 5 गुना आगे बढ़ गया है एसीएल। Let's go, 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 let's go. आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। Let's go, 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 let's go. I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji The on chairman stage and trustee, of M3M Foundation. Foundation. Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, Mananiya Samananiya Member of Parliament, Government of India, Manoj Tiwari ji. तो ऐसे तो मैं सीसीएल से भी जुड़ा हूँ, जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये सीसीएल से 5 गुना आगे बढ़ गया है एसीएल। Let's go, 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 let's go. आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। Let's go, 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 let's go. I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji The on chairman stage and trustee, of M3M Foundation. Foundation.
Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, माननीय से माननीय Member of Parliament, Government of India, मनोज तिवारी जी. तो ऐसे तो मैं CCL से भी जुड़ा हूँ जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया है ACL. Let's go, 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 let's go. आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है. I would request माननीय से माननीय Dr. Payal Kanodia ji The on chairman stage and trustee of M3M Foundation. Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, माननीय से माननीय Member of Parliament, Government of India, मनोज तिवारी जी. तो ऐसे तो मैं CCL से भी जुड़ा हूँ जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया है ACL. Let's go, 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 let's go. आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है. I would request माननीय से माननीय Dr. Payal Kanodia ji The on chairman stage and trustee of M3M Foundation. Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, माननीय से माननीय Member of Parliament, Government of India, मनोज तिवारी जी. तो ऐसे तो मैं CCL से भी जुड़ा हूँ जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया है ACL. Let's go, 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 let's go.
आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji The on chairman stage and trustee of M3M Foundation. होते हैं हम भीगे बरसात में, हो एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। थैंक यू। क्या बात है, दिल्ली पुलिस का आना AECL में गजब हो गया। और आसिफ भाई, आपका आना गजब हो गया AECL में। क्या कमाल आप आए हैं, और आपने क्या कमाल के बोल और क्या कमाल के सिंगिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत ही फैंटास्टिक। और ये आसिफ फरीदी को आपने सुना। पर मुकाबला क्योंकि शुरू होने का एक बार पुनः समय हो चुका है, तो मैच प्लीज कंटिन्यू करते हैं। मैच एक बार फिर से शुरू किया जाए। एम्पायर्स दे आर ऑल सेट, गुड टू गो। कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Go, let's. Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, Mananiya Samananiya Member of Parliament, Government of India, Manoj Tiwari ji. तो ऐसे तो मैं CCL से भी जुड़ा हूँ, जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया है AECL। Let's go, 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 let's go. आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji The on chairman stage and trustee of M3M Foundation. Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do.
Always go hard with this. Ladies and gentlemen, माननीय सम्माननीय member of parliament. 115 बनाए मुंबई मैवरिक्स ने 116 का जो लक्ष्य है, क्या वो 116 के लक्ष्य को चेज कर पाएगी ये टीम या नहीं, समय बताएगा। बट यूपी दबंग पर है अब जिम्मेदारी, सूर्यांशी जी। और समय ये भी बताएगा कि समय सीमा पर भी आपको रहना है। 45 मिनट के अंदर आपको ये दूसरी इनिंग जो है वो खत्म करनी है। तो शुरू होगा ये इनिंग्स और फिर उसके बाद पता चलेगा कौन है इस मैच का असल गुरु। और हमें पता चलेगा 18 तारीख को कि कौन है AECL सीजन नंबर 7 का किंग, किसकी बादशाहत, जिसका सूर्यांशी अक्सर उपयोग करती है वो शब्द सल्तनत, किसकी रह पाएगी अगले एक और साल, कौन सीजन 8 में बनेगा डिफेंडिंग चैंपियन, यानी कि सीजन 7 को कौन जीतेगा। 0 पर 0, यानी कि मुकाबला अब शुरू करने का समय, टाइम अब शुरू होता हुआ 45 मिनट। अगले 45 मिनट में आपको डालने हैं अगले 10 ओवर मुंबई मैवरिक्स, ध्यान रखिएगा इस बात का। नवदीप तोमर गुज्जर साहब, जिनका हमने आप सभी को बताया कि किस तरह के ये एक्टर हैं, बहुत ही लाजवाब एक्टर, बहुत ही कमाल के प्लेयर भी हैं। 45 मिनट अभी क्योंकि हल्का सा बातचीत अभी भी हो रही है। यूपी टाइटंस वाले छोड़ ओ नोएडा फैल्कॉन से आया बकरे बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नु दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउण नु यूपी टाइटंस वाले छोड़ ओ नोएडा फैल्कॉन से आया बकरे बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नु दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउण नु यूपी टाइटंस वाले छोड़ ओ नोएडा फैल्कॉन से आया बकरे बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नु दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउण नु यूपी टाइटंस वाले छोड़ ओ नोएडा फैल्कॉन से आया बकरे बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नु दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउण नु यूपी टाइटंस वाले छोड़ ओ नोएडा फैल्कॉन से आया बकरे बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नु दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउण नु यूपी टाइटंस वाले छोड़ ओ नोएडा फैल्कॉन से आया बकरे बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नु दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउण नु यूपी टाइटंस वाले छोड़ ओ नोएडा फैल्कॉन से आया बकरे बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नु यूपी दबंग के करण और अर्जुन क्रीज पर हैं। अब देखते हैं कि कौन बाजी मारेगा। यूपी दबंग के लिए मेरे करण अर्जुन आएंगे या नहीं, या फिर मुंबई मैवरिक्स के फील्डिंग और बॉलिंग के आगे हौसला खो देंगे। अब स्टार प्लेयर के तौर पे, सेलिब्रिटी प्लेयर के तौर पे मयंक चावला, इस बार अच्छा शॉट है, कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास, आउट करार नहीं दिए जाएंगे सेलिब्रिटी प्लेयर, उन्हें पूरी 6 गेंदें खेलनी होती है। मयंक चावला बैटिंग अटैक पे वहां पे मौजूद है और वहीं पे राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी कौन कर रहा है? नवदीप। सेलिब्रिटीज का जो है वो तांता लगा हुआ है, सेलिब्रिटीज के साथ लगातार इंटरेक्शंस इस AECL सीजन 7 में हमें देखने को मिला है। अच्छी गेंदबाजी, पहला ओवर अभी तक मुंबई मैवरिक्स ने बहुत अच्छा निकाला है। नवदीप ने वो कार्य भरपूर किया है जिस कार्य के लिए इन्हें
हमेशा से इतना बेहतरीन खिलाड़ी कहा जाता है। पहले एक बार लगा था कि क्या अपने राइट में ज्यादा मूव कर गए प्लेयर, बट अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अच्छा फील्डिंग पे देखने को मिला, सेव की अपनी टीम के लिए रन्स। इस बार अच्छा शॉट आया है, छक्का मारा है डीप मिड विकेट पर, चौका लगाई। जी अच्छा शॉट, वन बाउंस ओवर द रोप, चार जाएगा। अच्छा संपर्क था, अच्छा प्लेसमेंट था और डीप मिड विकेट के जो फील्डर थे वो बन गए दर्शक उसके पश्चात। ये बाउंड्री आती हुई, चटपटा स्टोरीज, चटपटा चार्ज जिसकी हम बात कहते हैं, वन ऑफ द प्राइम ब्रांड ऑफ नथुज मिठासा, जो कि हमारे प्रीमियम गिफ्टिंग पार्टनर है बाय नथुज, और नथुज खुद एक बहुत बड़ा नाम। नथुज स्वीट, नथुज चाट, चटपटा स्टोरी जिसे हम कहते हैं। और इस चौके को देख के मुंबई मेवरिक्स तो बस यही कह रहे होंगे कि धप्पड़ से नहीं डर लगता साहब, रनों से लगता है। अच्छी गेंद है इस बार, फुल लेंथ गेंद, बिल्कुल यहाँ पे विकेट टू विकेट डालने की कोशिश, बिल्कुल विकेट टू विकेट डालने गए थे, बिल्कुल अच्छी लाइन, बिल्कुल अच्छी लेंथ। कोशिश यही रहेगी, वेरी करें आप अपनी लाइन को, वेरी करें आप अपनी लेंथ को। नवदीप की बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, सेलिब्रिटी द्वारा ये डाला गया बहुत अच्छा ओवर है। इस ओवर से आए सिर्फ 7 रन, प्रफुल्लित कर देने वाली गेंदबाजी यहाँ पे जारी रहेगी। मयंक चावला ने बनाए पहले ओवर के बाद 7। मुकाबला जीतने के लिए यूपी दबंग को बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए, बट वो बहुत कम भी नहीं चाहिए, ये हम जानते हैं, ये पहचानते हैं। सेलिब्रिटी स्टार हैं मयंक चावला, जहां पे सेलिब्रिटी डिजाइनर हैं। अब देखते हैं कौन आएगा। और इंटरेस्टिंग स्कोर कार्ड है, आप देखिए जरा, 7 नंबर, 7वां सीजन और 7वां साल भी है। 2025 में अगर लास्ट में आप 25 देंगे तो वो भी 7 ही है, और हम सब भी 7 ही हैं। बिल्कुल, हम सब एक साथ जब होते हैं तभी वो टीम वर्क, और टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, और ड्रीम जो है वो अचीव करते हुए नजर आ रहा है ईसीएल। जैसा अभी शरण ने इंटरव्यू के दौरान कहा, आशीष माथुर जी ने कहा कि ये जो लेवल अप हुआ है, द ज़ोरा हमारे साथ जुड़ा है, और द ज़ोरा बाउंड्री भी यहाँ पर आ जाएगी। जबरदस्त चौका है, द ज़ोरा जबरदस्त बाउंड्री यहाँ पे देखने को मिली। अच्छा शॉट था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, काफी अच्छा गाइड किया, और यहाँ पे 4 आते हुए अच्छी शॉट के साथ बाउंड्री अर्जित करते हुए कप्तान मयंक चावला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने गए थे। और अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक देखने को मिली है। Good voice to be an MC. ताकि अच्छी आवाज आ रही है, आवाज देखें किसकी है, किस लड़की की है। यार एक लड़की से दूसरी लड़की कॉम्प्लीमेंट ना बहुत है ना, बहुत ही अच्छा। It's always good to stay connected with the great artists. I'll also follow you. I'm Soumya. Rim Jim. Okay.
2 ओवर और 19 रन और 0 पर है विकेट्स। लोकल ट्रेन को चलना होगा, नहीं तो यूपी दबंग उन्हें कहीं ओवरटेक करके आगे ना बढ़ जाए। शुरुआत करनी होगी विकेट्स की और अच्छी कोशिश। शुरुआत की बात को बोली तो थोड़ा सा श्री गणेश हुआ है। और बॉलर की कोशिश को नाकाम कर दिया, इस बार अपना काम कर दिया और मार दिया छक्का। डीप कवर पे छक्का लगा है। 26 रन 0 पर विकेट। और ये स्ट्रेट हिट नहीं, ये डीप मिड विकेट के पास दोबारा से छक्का पड़ा है। शेर जाग गया है, दबंगई शुरू हो चुकी है मैदान पर। और ये गेंद डॉट बॉल रही। पिछले मैच में हमने देखा किस तरह से डॉट बॉल्स और विकेट्स का दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिला और रिस्ट्रिक्ट किया था रनों को। क्या इस बार मुंबई मेवरिक्स वो कर पाएगी? लग तो नहीं रहा है कि कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिन्हें जो करना था वो कर रहे हैं, छक्के पे छक्का मार रहे हैं। और ये बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए चौके को बचा लिया है और लाइफलाइन वापस ली है, अपने कमान वापस ली है इन्होंने। एक लाइफलाइन मुंबई लोकल है तो दूसरी लाइफलाइन मुंबई की फील्डिंग है। और उस फील्डिंग को लांघते हुए ये पहुंच गया है छक्का, बाउंड्री के भी पार।
और 45 रन हो गए हैं चौथे ओवर में। मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे और यहाँ पे करण टिके हुए हैं और आ ही गए हैं और मार ही रहे हैं। और ये बेहतरीन छक्का मारा है, मयंक ने बेहतरीन छक्का मारा, कप्तान भी हैं। और मयंक रुकना तो नहीं चाहते लेकिन फील्डर आके उन्हें रोक रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैदान पे कोई है ही नहीं उन दोनों के अलावा। कवर की तरफ ये छक्का लगते हुए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो मुंबई वालों, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? 0 पर है अभी भी विकेट। कुछ करिए नस नस मेरी खौले। वाह, अच्छी कोशिश, डॉट बॉल। मोटिवेशन स्पीचेस ऐसे ही नहीं होती, मोटिवेट करने से मोटिवेट होते हैं लोग। और इसीलिए शायद मुंबई मेवरिक्स को हम जब यहाँ पे मोटिवेट किए तो डॉट बॉल तो आया है, लेकिन यूपी दबंग की दबंगई जारी है। डाउन द ग्राउंड शॉट, क्या पहुंचा वो अपने मुकाम तक? रोकने की कोशिश की पैर से लेकिन फिर भी पहुंच गया। पॉइंट एरिया में पहुंचा ये बेहतरीन ऑन द डाउन द ग्राउंड शॉट। लेकिन अभी थर्ड अंपायर पे गया है ये फैसला, देखते हैं कि ये क्या रहता है। लग तो चौका रहा था लेकिन क्योंकि वहां पर फील्डर ने बड़ी स्मार्टली अपने पैरों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या बाउंड्री पर जाके रुकी या फिर बाउंड्री से पहले ग्रास पर रुकी, ये देखना अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है। अभी थर्ड अंपायर के पास फैसला रिजर्व है, वो बार बार रीप्ले कर रहे हैं और देख रहे हैं और डिसीजन जल्दी आने वाला है।
चौका नहीं था, वो सिंगल था, लेकिन फिर उसका भुगतान कर दिया छक्का मार के। लॉन्ग ऑन पे मारा ये बेहतरीन छक्का और दिखा दिया कि तुमने दिया है हमें धक्का तो लो छक्का। एकदम फियरलेस बैटिंग चल रही है, पार्टनरशिप बन चुकी है और अभी तक ओपनिंग जोड़ी को रोक नहीं पाए हैं। तो क्या ये हैं यूपी दबंग के रोको, रोहित और कोहली? और मुफ्त का रन जो है यहाँ पर मिलता हुआ। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन और यहाँ पर मिल गया ये 4 रन, एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। So here I am back at the Combox. एक बार फिर से आप सभी का M3M and Big Daddy Casino presents ACL season number 7 में बहुत सारा welcome. It's powered by Kelestar Resort, co-powered by Director, the taste of success, and what we are talking about, the UP Dabang, जिनका परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही डिटरमिन्ड नजर आया, बहुत ही डेडिकेशन से परिपूर्ण नजर आया है। और एक बार फिर से आइए आप सभी को स्कोर के साथ अवगत करते हैं जिस प्रकार से बल्लेबाजी अभी तक रही है। जहां पे मयंक जब फॉर्म में आते हैं, देखिए मयंक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जब बल्लेबाजी पे उतरते हैं अपोनेंट टीम के गेंदबाज थोड़ा सा सोच विचार करने में मजबूर हो जाते हैं। 30 गेंदे 45 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 6 छक्के लगाए हैं करण ने कमाल की बॉलिंग भी की। जैसा मैंने पहले भी कहा कि करण बल्लेबाजी अच्छी कर गए थे मुंबई मैवरिक्स से भी, अब करण अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि दोनों करण में अंतर है। और मयंक 2 चौके 3 छक्कों के साथ जयम सिंह को बुलाया गया गेंदबाजी अटैक पे। रोहित खाप थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, 12 उन्होंने दिए, कुणाल ने थोड़े से 19 रन खर्चे थे, 1 ओवर में 21 दे दिए थे वहां पे हर्ष ने। हालांकि नवदीप अच्छे गेंदबाज साबित हुए, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो और कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे लगातार विकेट यहां से मुंबई मैवरिक्स ले सकते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। और ये है बैटिंग पावर प्ले ओवर। जी हाँ, शॉर्ट सिलेक्शन, रिवर्स स्वीप की इस बार कोशिश थी। और रिवर्स स्वीप हो या फिर स्वीप शॉट हो, हर तरीके की शॉट सिलेक्शन आज करण के लिए बहुत ही करिश्मेटिक साबित हुए हैं। बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट है। और एक बार हम फिर से आप सभी बता देते हैं कि आज का ये सिलसिला, ये दूसरा मैच जारी है। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश थी, बट सूर्यांशी, सूर्य की किरणें जरूर कम हो चुकी, बट आपकी एनर्जी अब धीरे धीरे दुगनी होती हुई शाम बढ़ चुकी है, परवान चढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी का अंदाज कैसा है और क्यों आ रही है एनर्जी? क्योंकि एनर्जी का सोर्स अब हमारे बीच में आ चुका है, क्योंकि हमारे बीच में आ चुके हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी हमारे बीच में आ चुके हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी पूरी दिल्ली, हमारे पूरी भारत के लिए। एंड एक बार हम फिर से वेलकम करना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप में संस्था स्वरूप हैं, एक कमाल के पॉलिटिशियन तो हैं जिनकी व्यक्तित्व में उनकी परछाई झलकती है कि किस प्रकार से भारत को आगे ले जाना उनका एकमात्र कर्तव्य है, दिल्ली को आगे बढ़ाना उनका एकमात्र कर्तव्य है। कमाल के एक्टर हैं, कमाल के सिंगर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, और साथ ही इस लीग को भी अपने कंधों पर संभाले हुए हैं और इस लीग को भी आगे लेकर जा रहे हैं। AECL अगर सिनोनिम ढूंढेगा तो वो इनके नाम में ही ढूंढेगा, मनोज तिवारी सब पे भारी।
और यहाँ पे फिलहाल भारी पड़ रहे यूपी दबंग वाले। ये देखिए जो शॉट इन्होंने मारा है वो बहुत ही कमाल है। और चलिए इस बार हम उन्हें क्रिकेट जर्सी में नहीं देख रहे हैं, इस बार हम देख रहे हैं उन्हें तहे दिल से नमस्कार करते हुए बता दें कि आज हमारे बीच में भारतीय पॉलिटिशियन, एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर, मल्टी फैसेटेड पर्सन मनोज तिवारी भैया हमारे बीच हैं, जिनका हम बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे। और ये दोनों बल्लेबाज कह रहे हैं कि चलिए मनोज भैया का स्वागत सिर्फ आप ही नहीं करेंगे, हम भी करेंगे और चौको छक्कों के साथ करेंगे। बहुत ही कमाल का शॉट, बहुत ही बिलव्ड बाउंड्री यहां पे नजर आती हुई। और इसी के साथ जयम की गेंदों को थोड़ा सा यहां पे कमाल अटैक किया है और करण ने अपना 50 पूरा कर लिया है। दर्शकों, यूपी दबंग शोर होना चाहिए क्योंकि अब करण कर रहे हैं बेमिसाल प्रदर्शन। बिल्कुल यूपी दबंग हैं, बिल्कुल फियरलेस। फियरलेस, टेक ऑफ, निडर और अब एक पर्यावरण आप बोलो। सिर्फ 19 रन चाहिए, मुकाबला समाप्ति की ओर जा रहा है। जिस जोड़ी को नहीं है किसी भी चीज का, किसी भी गेंदबाज का खौफ, फिर चाहे सामने हो शोएब अख्तर या हारिस रऊफ। क्या बात, एक तीर से दो निशाने। ये खबर पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी। हाँ, गूंज हुई है तो दूर तलक जाएगी। मनोज तिवारी जी को तो हमारे पास ले ही आई है, पाकिस्तान को भी ले आएगी। जी हाँ, उन्हें हम बार बार हराते रहे, ऐसे ही हमारी डिमांड है। अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद थी इस बार। लेट्स बैक टू द क्रिकेट। प्रशांत पहला ओवर ठीक ठाक डाला था, 64 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं करण। क्या रिवर्स स्वीप का जानदार शॉट था, क्या जानदार छक्का लगाया था। इस बार मयंक ने भी कहा कि चलिए प्रयास तो मैं भी कर लेता हूं क्योंकि रनर बॉल से कम रन चाहिए, 19 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 21 पे 30 बल्लेबाजी कर रहे हैं मयंक चावला और मनोज तिवारी भैया स्क्रीन पे हैं, आप देख पा रहे हैं। सलाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, यही कुछ शब्द हमेशा हम इनके मुख से सुनते हुए आए हैं। और अब लीजिए मयंक चावला ये बता रहे हैं कि पुल शॉट किस प्रकार से लगाया जा सकता है। एक और द जोरा जबरदस्त सिक्सर। और देखिए अगर नहीं लिया जल्दी रिस्क तो भारी पड़ेगा मुंबई मैवरिक्स। रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क से इश्क करना पड़ेगा। और ये आउट हो गए। जस्ट बात की थी रिस्क से इश्क करने की और यहां पर उन्होंने दिखा दिया और भेज दिया स्टार प्लेयर को पवेलियन की ओर। ठीक, अच्छी स्टंपिंग, स्टेप आउट करके शॉट खेलना चाहते थे इस बार मयंक, बट कोऑर्डिनेशन उस प्रकार से हुआ नहीं। बैटर बॉल का स्टेप आउट कर गए थे, विकेट कीपर ऊपर की तरफ मौजूद थे, विकेट कीपर का अच्छा काम। बट मयंक चावला के लिए जरा हुकार होनी चाहिए, जरा शोर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने क्या कमाल की पार्टनरशिप की है अपने साथी खिलाड़ी के साथ और पूरी तरह से भेदा है अभी तक अपोनेंट के गढ़ को। 103 बन चुके हैं। देखते हैं कि अब नए बल्लेबाज कौन जा रहे हैं बल्लेबाजी करने। अकेले ही 100 पार कर लिया इन्होंने, तो नैया पार कर लिया। अच्छी गेंद, एक और बहुत अच्छी गेंद। इस ओवर में प्रशांत ने अच्छी गेंदबाजी की है, किफायती गेंदबाजी हमें नजर आती है। नए बल्लेबाज करण का साथ देने आएंगे और शायद जाएंगे भी। क्या अभी अभी आए थे, अभी अभी जाना भी पड़ेगा। एक और विकेट का स्पिनर, क्या फिंगर स्पिन का जादू एक बार फिर से चला है। क्या एक और विकेट यहां पे एड ऑन मिला है मुंबई मैवरिक्स को। प्रशांत मैन विद द डायमंड आर्म, जब जब आते हैं अपनी टीम के लिए विकेट साथ लाते हैं। क्या ये स्टंप हुआ है, क्या बैट पहले पहुंचा, नहीं पहुंच पाया और इसीलिए टी आउट। चीनू आए थे बैटिंग अटैक के लिए और चीनू आए थे और अभी भी जाना भी पड़ा है। पर करण आए हैं, करण छाए हैं। अभी तक बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा है करण का। और कल बता दें दोस्तों, कल एक सुपर ओवर हुआ था जहां पे मनोज तिवारी भैया एक तरफ थे और शुभंकर मिश्रा जी एक तरफ थे। और उस सुपर ओवर में मनोज तिवारी भैया ने सिर्फ
4 रन दिए थे शुभांकर जी को, बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी। डेथ ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी करने का इनके पास अनुभव है। और वो चौका भी सिर्फ मारने दिया था कि चलिए मार लीजिए, बाउंड्री तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था ये नहीं पता। बिल्कुल छा गया था भौकाल, दिखा दिया था मनोज तिवारी ने अपना कमाल। और जब फिर बैटिंग पे आए तो पहली बॉल पे गेम को फिनिश कर दिया था। उस सुपर ओवर में पहली बॉल पे फिनिश करते हुए नजर आए थे। जी हाँ, सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता है। एक और फुल टॉस गेंद, एक और ताबड़तोड़ शॉट और एक और बार ये बन गया है दर्शक दीर्घा। इनका खेमा के जाइए गेंद उठाकर लाइए। 76 पर बल्लेबाजी करते हुए अब करण। बिल्कुल, अब 1 रन हुई, बस एक फॉर्मेलिटी, नाम हुई यूपी दबंग की ये विक्ट्री। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है अभी तक और अब इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 1 रन और ये मुकाबला आ जाएगा किसके नाम? एक ऐसी टीम जिन्होंने दबंग एक बार फिर से दिखलाई है, जिनका परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही खास। नाम और कोई नहीं है, दबंग। यूपी का भौकाल बा, यहाँ पर डरे के ना ही भैया, केवल 1 रन लेके बा और 1 रन नहीं, हम तो छक्का दे, ये कह दिया यूपी दबंग वालों ने और ये पूरी जीत अपने नाम कर ली है। कांग्रेचुलेशंस यूपी दबंग। दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउंड नु, यूपी टाइटंस वाले आ शोन नु, और नोएडा फैल्कॉन से आया पक्के ने बुलाउण नु, गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छुड़ाउण नु, दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउंड नु, यूपी टाइटंस वाले आ शोन नु, और नोएडा फैल्कॉन से आया पक्के ने बुलाउण नु, गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छुड़ाउण नु, दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउंड नु, यूपी टाइटंस वाले आ शोन नु, और नोएडा फैल्कॉन से आया पक्के ने बुलाउण नु, गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छुड़ाउण नु, दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउंड नु, यूपी टाइटंस वाले आ शोन नु, और नोएडा फैल्कॉन से आया पक्के ने बुलाउण नु, गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छुड़ाउण नु, दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउंड नु, यूपी टाइटंस वाले आ शोन नु, और नोएडा फैल्कॉन से आया पक्के ने बुलाउण नु, गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छुड़ाउण नु, दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउंड नु, यूपी टाइटंस वाले आ शोन नु, और नोएडा फैल्कॉन से आया पक्के ने बुलाउण नु, गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छुड़ाउण नु, दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउंड नु। और हमारे बीच मौजूद है मनोज तिवारी जी। मनोज जी ये बताइए, ये जो भी आपने मुकाबला सामने देखा, यूपी दबंगई पूरी दिखी, आप ही के सामने दिखी, क्या ये भी संजोग है एकदम? नहीं, बहुत अच्छा खेला। वैसे यूपी की दबंगई तो आजकल हर जगह दिख रही है लेकिन ये टीम अच्छा खेली। मैं जो लास्ट देख रहा हूँ, क्या है कि ये डिफरेंट क्रिकेट है और धीरे धीरे ये क्रिकेट बहुत लोकप्रिय होगा और इस क्रिकेट के धुरंधर अलग माने जाएंगे। ये क्रिकेट शुभमन गिल नहीं खेल सकते। ये क्रिकेट